भी नज़र आ रहा होगा सामने, है ना? यस सर। चलो आ जाओ, सुनो मेरी बात सुनो। देखो एक अच्छा सवाल के साथ शुरू करते हैं, अच्छा लगेगा बिल्कुल एकदम, है ना? हो सकता है शायद कल इस तरह का सवाल मैंने करा दिया था, पर कोई बात नहीं, अब फिर से कर लेंगे एक सवाल, है ना? अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा पूरा। फिर आज अपन ने नई नई वैरायटी के सवाल और भी डिस्कस करने हैं फिर, है ना? रोटेशन समझो एंड की तरफ बढ़ता चला जाएगा धीरे धीरे ना, और ज़्यादा नहीं बचा है अब। सुनो, सर कितना तो करा दिया, बच्चे आ रहे हैं अभी भी। दिव्यम कभी भी क्लास में ना तो टाइम पे आता, आता ही नहीं है, खैर टाइम पे आने की तो दूर की बात है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। आ जाओ, यहाँ आ जाओ। देखो सुनो, मैंने बोला कि मान लो इस तरह से कोई तो रोड थी, ओके? अरे लगातार आ रहे हो यार तुम लोग, तो क्या कर रहे हो? रिकॉर्डिंग सुनने करने के बाद ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। देखो मैंने बोला कि मान लो ये एक रॉड है, ठीक है? समझ गए ना? ये क्या है? एक रॉड है, इसका मास है m और इसकी लेंथ है l। और भाई साहब तुमने यहाँ से उसको कर दिया है हिंज, ठीक है? और यहाँ से कर दिया तुमने उसको रिलीज़, ठीक है? क्या कर दिया यहाँ से उसको? रिलीज़। क्या मेरी बात समझ आ रही यस सर। है ना? और रिलीज़ करने के बाद देखो सवाल क्या पूछा तुमसे, सवाल सुनो, है ना? हो सकता है कि सवाल कल करा दिया था, पर कोई बात नहीं, पर फिर से कर लेंगे। करा भी दिया था तो कोई बात नहीं, ये सवाल अच्छा है ना? बोला कि अब ये मान लो कि अब ये एंगल बन रहा है, कितना मानोगे? मैंने बोला मान ले 37 डिग्री का एंगल बन रहा है, या 53 डिग्री का एंगल मान लो, ठीक है? मैंने बोला कि मान लीजिए कि 53 डिग्री का एंगल यहाँ पर ऐसे बन रहा है। बच्चा बोला ठीक है सर। तो आपने यहाँ से छोड़ा तो नीचे आएगा कि नहीं आएगा? बोल, आएगा ना? तुमको बोला कि जब 53 डिग्री का एंगल बनाए ना यहाँ पर, तो तुमको बोला कि क्या क्या बताओ? बोला कि फाइंड, क्या बोला कि फाइंड, पहला तो हिंज फोर्स, ओके? पहला क्या बोला? अच्छा पहले तो अल्फ़ा निकालवाना पड़ेगा ना, तभी तो हिंज फोर्स निकालेंगे। आना बोल, बोला क्या? पहले अल्फ़ा यस निकालें। फिर दूसरा बोला गया कि फाइंड हिंज फोर्स। बोल तू ये कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है ना? अरे कर सकता है कि नहीं कर यस सकता? निपटाओ, चलो देखें ज़रा कितने बच्चे कर सकते हैं। पहले सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? ओमेगा निकालनी पड़ेगी, याद है ना? अल्फ़ा तो ऐसे ही आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? टॉर्क इक्वेशन लगाएंगे तो अल्फ़ा आ जाएगा। बोलो सन्नाटा, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही ना मैं क्या कह रहा हूँ? अरे सर। लगा दो, कर दो। इस जगह पर बताना है अल्फ़ा और हिंज फोर्स। तो देखो यहाँ से एम जी लगेगा, बाकी तुम जानते ही हो। अब करो। सर अल्फा और ओमेगा आ गया। अल्फ़ा और ओमेगा आ गया। यस चलो अल्फ़ा बताओ मुझे, अल्फ़ा कैसे निकाला तुम लोगों ने? टॉर्क इक्वेशन लगाई है क्या? यस यस सर। सर। पक्की बात एकदम? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुने अब मेरी बात, देखो अगर ये 53 है तो ये कितना है? 37 यस सर। है कि नहीं? पर खैर उससे तो कभी कोई लेना देना नहीं है ना? सुन, ये लेंथ है l/2, है कि नहीं? l/2। और ये जो इसके परपेंडिकुलर जो यस लेंथ है, ये क्या है? l/2 का cos 53, है कि नहीं? है ना? यस सर। तो ये हो गया 3l/5, है ना? तो क्या लिखोगे तुम? 10 ये होगा लिखोगे, सर। देखो एम जी 12 इंटू बाय 10 होएगा सर। 3l, अच्छा हाँ 3l/10 हो जाएगा, है ना? हाँ 3l/10 हो जाएगा। तो एम जी इंटू 3l/10 इज इक्वल टू ml² इंटू अल्फ़ा। हाँ ना बोल? यस यस सर। सर। एम एल ने एम एल को मार दिया, तो अल्फ़ा कितना आ गया बेटा? अल्फ़ा आ गया 9g/10l। सेम सवाल करा था शायद कल भी, अल्फ़ा यही आ रहा था, है ना? सेम ही था ना? हाँ ना बोल दे। अरे कराया था ये सवाल शायद कल, मुझे ऐसा याद है। बोलो, यस सर। है ना? अब देख यस सेंटर सर। ऑफ मास, देख सेंटर मास यहाँ से ट्रैवल करके क्या यहाँ आ गया क्या? सर्कुलर पाथ लेकर। यस सर। तो कितना नीचे गिरा है तो मैं निकाल ही सकता हूँ। मैं बोल दूँ अगर मान लो यहाँ पर रेफरेंस लेवल हुआ, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा? 0 हो जाएगी, है ना? अच्छा ये l/2 है, ये क्या है? l/2। तो ये l/2 का cos 53 और ये l/2 का sin 53, तो मतलब कि l/2 इंटू 4/5। हाँ ना बोल? तो यस सर। 4l/10। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है? यस सर। चलो आ जाओ, ये इनिशियल पॉइंट मान लो, ठीक है? और इसको फाइनल पॉइंट मान लो, और क्या लगाएं? एनर्जी कंजर्वेशन लगा लें। सुनो, शुरू में पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखी जाएगी? एम जी इंटू 4l/10 प्लस काइनेटिक एनर्जी 0 है, बाद में पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, और ये हो गई ½I⍵²। तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ नहीं आई ना मैं क्या बोला? आ गया सर। एम जी इंटू 4l/10 और 1/2 इंटू ml²/3 और साथ में ω²। हाँ ना बोल दे यार? यस सर। है ना? तो ध्यान से देख बेटा, तो m ने m को मार दिया और एक l ने भी एक l को मार दिया। 2 1 कम 2 और 2 पंजे 10। चलो ओमेगा मुझे सही सही से लिखवाओ। ω² इज इक्वल टू 3 ऊपर गया ना, तो ये बचा देख 3g, है ना? 3g बचा पक्का पक्का।
और नीचे क्या बचा, नीचे बचा 5 है ना, और एक एल, यही आ रहा है क्या? सर ऊपर 4 भी है वहाँ पे। ऊपर 4 भी है, तो Yes, 4 sir. तो अच्छा 4 तो Four, कटा नहीं था, 12 हाँ भी 4 तो होएगा। कटा नहीं था, हाँ 12 ठीक जी ठीक बाय ठीक 5L। है ना, हाँ तो 12 जी बाय 5 एल, हाँ 12G by लिखवाना 5L। देखो, मैं कैलकुलेशन में कुछ गलती ना और कुछ वेरिएबल छोड़ ना दूँ मैं, है ना। तो 12 जी बाय 5L ये अपना क्या आया, ओमेगा स्क्वायर आया। क्या तुम इस बात से एग्री करते हो? Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब अगला स्टेप क्या होता था, सुनो, उसके लिए रॉड अलग से बना लेता हूँ, है ना, ताकि घुच्चर पुचड़ ना हो बस, ठीक है। लो भैया आ जाओ, तो ये है हमारी रॉड, प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर रॉड, ओके। मैंने कहा ठीक है भाई, ये हमारी रॉड है ना। और सुनो, अब देखो क्या क्या फोर्सेस हैं उसकी बात कर लेते हैं, सुनो। तो यहाँ पर लग रहा है mg, है ना, और Yes, sir. ये एंगल है 37, है कि नहीं है यार, है ना। तो ये जो है ना, ये क्या है, ये है AR. mg का cos 53, है ना, cos 37, तो 4mg/5। पहले मैं फोर्स तोड़ लेता हूँ बेटा, मितांशी पहले फोर्स तोड़ लेते हैं, ठीक है, फिर एक साथ बात कर लेंगे Yes, उसकी, sir. है ना। ले सुन, ये बड़ा गंदी लाइन खींची है यार, ये अब मिट भी नहीं सकती, चल कोई नहीं, समझ जाना तुम, है ना, समझ जाना, ये 4mg/5, लो लो भाई, ये 4mg/5 की लाइन है ना। और ये कौन सी लाइन है, 3mg/5, है ना, फोर्स तोड़ दी मैंने अभी, 3mg/5, ओके। और सुनो, और क्या होगा, देखो 8 AR की डायरेक्शन यही मान लेता हूँ, है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, अपने आप एडजस्ट कर लेगा वो, अगर उल्टी मानी होगी तो, है कि नहीं। Sir. और ये 80 की डायरेक्शन मान लेते हैं। अच्छा, हिंज फोर्स कहाँ कहाँ होगा, एक ये मान लेता हूँ NT, N2 बोल देते हैं इसको, N2, और एक ये मान लेता हूँ N1। क्या मेरी बात समझ आई है? Yes, sir. अच्छा, कुछ और मैंने छोड़ा तो नहीं? अच्छा, AT और AR निकालते हैं। अच्छा, AR कितना होगा, AR होगा ओमेगा स्क्वायर और R, ओमेगा नहीं स्क्वायर। आया। अच्छा, R कितना है, omega R कितना है, R R R L/2. L/2, हाँ ये कई बात है ना। देख बेटा, L/2 रखूँगा तो L तो L को मार देगा, ऊपर 6 बच जाएगा, क्या बात समझ आ गई है क्या? Yes, sir. तो 6g/5 और साथ में बस इतना ही, 6g/5 नहीं आया ना। I guess, sir. और 80 कितना लिखा जाएगा, 80 इज आर अल्फा, है ना, Alpha. है ना। तो L Yes, और sir. R कितना, L/2 नहीं आया, Yes, sir. है ना। तो L तो L को मार आया, देगा, और नीचे sir. 20 बच जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9g और बाय 20 By L। 20. भाई साहब तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ, हाँ ना बोल, आया, sir. आया है ना। अच्छा सुनो, चलो आ जाओ, अब 2 इक्वेशन बनाएं, चलो N2 के लिए बनाते हैं। देखो N2 ऊपर और 3mg/5 नीचे, और ऐसे ही जा रही है रॉड, तो 3mg/5 जीतेगा मतलब कि, है ना। तो Yes, sir. 3mg/5 माइनस N2 इज इक्वल टू इसी का मास इंटू इसी का एक्सेलरेशन। इसमें कोई नहीं, परेशानी नहीं। वाली बात नहीं है, हाँ ना बोल। Yes, sir. एक बात हो गई, सुनो N2 है ना। अब सुनो, देखो ओमेगा स्क्वायर है भाई, अब ये है ना, है क्या नहीं है यार, इन तो मैं नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। मैं तो कह देता हूँ चल N1 को बड़ा मान लेता हूँ। तू सोच के देख, अगर 4mg/5 बड़ा होता तो क्या रोड फिसल के नीचे चली जाती क्या, पर ऐसा नहीं Yes, हुआ, sir. तो मैं N1 को बड़ा मान रहा हूँ। हाँ, अगर मैंने गलत माना होगा तो नेगेटिव आ जाएगा, इससे ज़्यादा क्या है, और नहीं आया ना। तो N1 आया, sir. माइनस 4mg/5 इज इक्वल टू कितना, m इंटू और 6g/5। देख मैंने सही माना, एकदम पॉजिटिव आएगा, आएगा नहीं आएगा, 2mg/5 आ जाएगा, Yes, N1 sir. है ना। N1 कितना आ जाएगा, Yes, sir. 2mg/5। भाई साहब उड़ गए तोते तुम्हारे तो, है ना। I guess, तो sir. N1 भी आ गया और यहाँ से N2 आ जाएगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बोल कर सकता है कि नहीं कर सकता, Yes, sir. है ना। तो अगर बीच में मुझसे इंटरमीडिएटरी भी अगर पूछ लिया जाए तो मुझे पता है कि सिर्फ एक टर्म बढ़ती है। कौन सी टर्म बढ़ती है, ये AR वाली टर्म बढ़ जाती है ना, क्योंकि ओमेगा आ जाता है, ओमेगा आ जाता है तो AR वाली टर्म बढ़ जाएगी, पर उसमें कोई खास परेशानी वाली बात नहीं है। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं है मैं क्या बोला। N1 2mg आएगा ना हाँ, कहाँ पे बेटा, बोल बोल बोल, कहाँ मुझे बता। देख मैंने कैलकुलेशन में गलती करी हो तो यहाँ पे 5 आएगा ना अंकल, नीचे नहीं आएगा, बोलो अंकल। यस सर। हाँ सुनो, अच्छा तू कहे तो एक बढ़िया सवाल कराऊँ अब, या इसी तरह का खिलाऊँ और अच्छा करा दूँ एक, बोल बोल बोल। Yes, sir. सुन देख, अच्छा कर, अब सुन क्या सवाल बोला, सुनिए ज़रा ध्यान से, है ना। तुम्हें लगेगा कि हाँ यार ये, अब तुम्हें शुरू में लगेगा कि ये तो नॉर्मल है ना, उसमें पर कुछ जब सवाल करने लगोगे ना तो एक नई चीज़ तुम्हारे सामने आएगी। देखो सर बोल एक बेटा। बार पहले ऊपर कर दे। अच्छा एक मिनट रुक जा, बस थोड़ा एक बार ऊपर कर दो। एक बार इस सवाल बोल दूँ फिर उसके बाद ऊपर कर दूंगा, ठीक है। सुन, सर मुझे लग रहा है ऊपर कैलकुलेशन एरर है। हाँ तो देख लेंगे, Yes, sir. कैलकुलेशन एरर को देख लेंगे, कोई बात नहीं। सुन तो सही, ये सवाल एक बार मैं तुमको लिखवा देता हूँ फिर ऊपर कर दूंगा, ठीक है, बनाने लगा हूँ तो। लो, मैंने बोला कि भैया अपन ने इसको ऐसे हिंज कर रखा था, ठीक है, ऐसे हिंज कर रखा था, और ये जो एंगल है ना, ये एंगल है 37 डिग्री। क्या मेरी बात समझ आ गई, है ना। M मास की रॉड और L लेंथ की, यहाँ से इसको रिलीज़ कर दिया गया,
यहाँ से क्या कर दिया गया, इसको रिलीज़ कर दिया गया। तुमको बोला कि जब ये वर्टिकल हो जाए, जब ये वर्टिकल हो जाए तो उस समय अल्फ़ा बताएं और हिंज फोर्स बताएं, ठीक है। एक तो अल्फ़ा बताएं और क्या बताएं बेटा, हिंज फोर्स बताएं। सुनो अब आ जाओ, बताओ कहाँ रह रहा था बेटा, बताओ बोल बेटा। N1 2mg आएगा सर। कहाँ पर बेटा, N1? सो जब 4mg/5 को जब हाँ उस लेफ्ट तरफ ले साइड गया भेज मैंने, देंगे हाँ तो तब कितना आ गया, 10 6 mg/5 हो गया। 10mg/5 ओ होगा ना, अच्छा अच्छा, फिर हाँ ये 2mg जुड़ आएगा बस। जाएगा, ये जुड़ जाएगा, हाँ। ये है ना, मैंने घटा दिया था यार उसको, है ना, तो ये जुड़ जाएगा, तो ये 2mg हो जाएगा ना। ठीक है ठीक है Yes, ठीक है sir. ठीक है, बहुत बढ़िया, बस अगर आप कैलकुलेशन में ध्यान नोटिस रखना किया यार। तो 2mg/5 इज लेस देन 4mg/5, इसका मतलब फिसलेगा, हाँ वो नहीं हाँ होना हाँ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, पर वो देख ज़्यादा है ना, N1 पॉजिटिव आया है ना, तो N1 पॉजिटिव आया तो बस हो गया। अरे हाँ ना बोल, तुम्हें मेरी Yes, बात sir. समझ ही नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ, अरे sir. पक्की बात है। चलो आ जाओ अभी सवाल करो, देखो इसमें एक बहुत अच्छी बात तुम्हें सीखने को मिलेगी। करो, कर सकते हो क्या, जब ये वर्टिकल हो जाए उस समय अल्फ़ा बताएं और हिंज फोर्स बताएं, बोल कर सकते हो कि नहीं कर सकते, है ना। रेफरेंस अपनी मर्जी से मान लेना, पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस, परेशान मत हो ना उसको लेके, है ना, कि सर कहाँ रेफरेंस मानूँ सर, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है सर, है ना, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी उसको लेके, रेफरेंस तो कहीं मान ले, तेरी मर्जी है, आंसर सही आएगा। तू बोल, तू करना चाहेगा ना, एक बार ट्राई करेगा ना इसे, Yes, sir. करो करो, उसके बाद थोड़ा सा वैरायटी चेंज करके मुझे तुम्हें नई नई बातें बतानी है आज को, 2-4 करो। अच्छा खासा टाइम दे दिया था यार, कोई बात नहीं उसमें, चलो खैर कोई बात नहीं, हो जाता है। तो सुन देख, अभी देखो, अभी कंडीशन क्या है, अभी देखो सेंटर ऑफ मास यहाँ है ना, यहाँ है कि नहीं है, Yes, sir. अच्छा ठीक भाई। तो पहले मुझे एक बात बताओ कि ये दूरी कितनी है, देख ये L/2 का cos 37, ये L/2 का sin 37, यही है ना, Yes, sir. तो L/2 इंटू 3/5 है ना, 3L/10. तो 3L/10, क्या इस बात से एग्री करते हो। Yes, sir. देख सुन, फिर Yes, सेंटर sir. ऑफ मास यहाँ से मूव करेगा और करते 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 क्या L/2 पर आ जाएगा क्या, Yes, sir. तुम्हें समझ नहीं आया मैं क्या बोला, हाँ ना बोल। Yes, sir. ये इनिशियल लेवल है ना, और फाइनल लेवल ये होने वाला है, क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ बेटा। Yes, sir. Yes, अच्छा sir. भाई बहुत बढ़िया भाई, बच्चों को सबको बात समझ आई भाई, फाइनल लेवल क्या होने वाला है, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा सुन, तो ये जो दूरी है, ये दूरी कितनी है बेटा, ये दूरी बोल कितनी है ये दूरी, L/2 minus 3L/10. L/2 माइनस 3L/10, तो कितना आया, कैलकुलेट करके बताओ मुझे ज़रा, कितना आया बोल, L/2 है ना, और माइनस 3L/10 कितना आया बोल, है ना, 10 में ये आया तो ये आया 5L है ना, और माइनस 3L तो कितना आया 2L/10, मतलब कि L/5 यार, हाँ ना तो बोल, बोल बात Yes, समझ sir. आई है कि नहीं आई है। Yes, sir. अच्छा भाई बहुत बढ़िया, तो ये हो गया L/5, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। ये लेवल है अपना कौन सा, ये लेवल है इनिशियल लेवल, है ना, ये लेवल कौन सा है, इनिशियल लेवल, और ये लेवल है फाइनल लेवल, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हाँ ना बोल। अच्छा Yes, sir. तो मतलब कि ओमेगा तो अब मैं निकाल ही लूंगा, निकालूंगा कि नहीं निकालूंगा बोल, Yes, Yes, sir. है sir. ना, चलो आ जाओ ओमेगा निकालते हैं, ठीक है। इनिशियल लेवल पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बोल, mg और इंटू Into L/5 है ना, L/10. प्लस 3L/10 नहीं बेटा, L/5 सन्नाटे अंकल, ये रेफरेंस है ना, ये रेफरेंस लेवल लिया ना, तो रेफरेंस लेवल से इनिशियल लेवल देख कहाँ है बेटा, कहाँ है, L/5 ऊपर है Yes. ना, नहीं आया, तो Yes, mg sir. इंटू L/5 है ना, और काइनेटिक एनर्जी 0, बाद में पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ I ओमेगा स्क्वायर, मतलब mL²/3 और इंटू ओमेगा स्क्वायर। तुम्हारे तोते उड़ गए यार, नहीं उड़े सर। है ना, ml ने ml को मार दिया, है ना, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, देखना मैं सही लिखूँ बस एकदम, देख सुन, 6 और g, और भाई ये बचा ना 6g बाय कितना बचा 2l, है ना, ऊपर चला गया तो नीचे कितना बचा 6g बाय l, बस यही बचा ना, और तो कुछ नहीं है, 5 है ना, कुछ और तो नहीं है ना। अच्छा 5 भी है एक, ml Five ये भी 5 है, था ना, five तो वाली। 5 भी था यार, नहीं आया, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 6g बाय 5l। क्या इतनी बात से एग्री करते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। No, यस sir. सर। अब सोच, अब देख, आ जाओ, अब देखो क्या बोला कि रॉड जब बिल्कुल वर्टिकल हो जाए, है ना, यही चीज़ सिखानी थी देखो तुम्हें। यार मुझे ना जुकाम सा लग रहा है हल्का हल्का सा, यार खांसी भी लग रही है, छी सॉरी, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। अरे वो सन्नाटो, गड़बड़ हो गई तो नया मास्टर मत ढूंढ लेना बोल मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई है,
Yes, sir. हाँ सर ढूंढ लेंगे सर हम, आप निकलो सर अपना काम करो सर। देखो सुनो, मैंने बोला था हिंज कर दिया इसको, ठीक है, ऐसे हिंज कर दिया मैंने, ठीक कोई बात नहीं है कि नहीं यार। तो देख इस समय सुन, इस समय सुन, देख 80 इस तरफ रहा होगा ना भाई, ऊपर से आई ना रॉड घूम घूम के, तो 80 इस तरफ रहा होगा और AR इस तरफ रहा होगा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है Yes, sir. या उड़ गए तोते? आ गई सर। अच्छा सोच, देख ध्यान से देख, और MG लग रहा होगा बिल्कुल नीचे ऐसे, है ना, Yes, sir. MG यहाँ से बिल्कुल ऐसे नीचे लग रहा होगा। बोला कोई नहीं, निपटा, अच्छा हुआ, अब नया आएगा, है ना। देखो ये आया MG। सुन अब मैं नॉर्मल फोर्स मान लेता हूँ 2, हिंज फोर्स तो 2 होते हैं ना, मुझे क्या पता कहाँ होते हैं। मैंने कहा एक N1 मान लेते हैं और एक अपन भैया N2 मान लेते हैं। क्या मेरी बात समझ आई? Yes, sir. अब देख जादू वाली चीज़ सिखाता हूँ तुझे। देख जादू वाली तो क्या चीज़ है, नॉर्मल चीज़ है ना। देख बताता हूँ नॉर्मल चीज़ क्या है, सुनो। इतनी भी नॉर्मल नहीं थी पर वो ध्यान देने वाली बात थी। क्या ध्यान देने वाली बात थी? सुनो मुझे एक बात बताओ, अगर तुम इसके अराउंड अगर टॉर्क कैलकुलेट करना चाहो, N1 का टॉर्क 0, N2 का टॉर्क 0, MG का टॉर्क 0, मतलब कि नेट टॉर्क कितना? 0। भाई साहब आया ही नहीं तुम्हें, क्या बोला मैं? आ गया सर। पक्की बात एकदम, कोई है ही नहीं भाई, सारे फोर्सेस की लाइन इससे पास हो रही है अब। यार नहीं आ रहा यार। Yes, sir. अगर ये रॉड टेढ़ी आ है गया तो MG का सर। टॉर्क बच जाता है। यार। तुम्हें नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ यार। यस है सर। ना? पर नेट टॉर्क कितना है? 0। नेट टॉर्क 0 तो अल्फा 0, तो 80 Zero. 0। भाई साहब तुम्हें दूर दूर तक Zero. कुछ भी समझ नहीं आया। 80 तो 0 है पर AR 0 नहीं है ना, क्योंकि नहीं ओमेगा है। है अब। यार नहीं आ रहा ना। आ यस रहे सर आ सर। गया। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये रहा AR और ये रहा अपना 80, है ना। AR तो मैंने दिखाई रखा है। चलो तो 80 कितना हो गया? 0 हो गया। मैंने कहा इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। अच्छा 80 0 तो क्या 0? N2 0 आया थोड़ी? Yes, sir. नहीं आया ना? हाँ ना बोल। अरे यार Yes, sir. है ना। N2 इज इक्वल टू, इधर तो कोई और फोर्स है नहीं, मतलब कि इसी का मास इनटू इसी का एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 0, तो N2 0 आया नहीं ना। अब इसके क्वेश्चन लिख ले। क्या लिखेगा सुन, N1 माइनस MG इज इक्वल टू इसी का मास इंटू AR। AR तूने निकाला ही अभी अभी। AR कितना हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर इंटू R। R हो जाएगा L/2, है ना। तो LL को मार देगा, हो yes. जाएगा 3G/5, है ना। Yes, नहीं sir. आया 3G यार, by 5. है ना। N1 इज Yes, इक्वल sir. टू mg/5, 3mg/5 प्लस mg/5, तो ये हो गया 8mg/5। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है? Yes, sir. है ना। तो भाई साहब हमेशा ऐसा मत मान लेना कि AR तो कभी 80 तो कभी 0 हो ही नहीं सकता। तो देख इस कंडीशन में देख 80 0 है, जब सारे के सारे फोर्सेस की लाइन यहीं से पास कर जाए हिंज से ही, तो नेट टॉर्क कितना हो जाएगा? 0। और नेट टॉर्क 0 हो जाएगा तो अल्फा कितना हो जाएगा? 0। तो अल्फा 0 हो जाएगा तो 0. 80 भी कितना हो जाएगा? 0। क्या मेरी बात समझ आई? Yes, sir. तो कंडीशनल अच्छा। चीजें होती हैं ना पूरी तरह से। देखो मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ बेटा, हिंज फोर्स जो है ना पूरा कंडीशनल है, पूरा डेटा डिपेंडेंट है कि नहीं? डेटा डिपेंडेंट। देख कभी कोई 0, कभी कोई Yes, sir. 0, कभी नेट आ रहा है। तो यहाँ पर तो हिंज फोर्स नेट भी कितना है? 8mg/5 नहीं आया ना, यस है सर। ना, क्योंकि N2 Yes, तो 0 sir. यार नहीं आया। आए sir. पक्की बात एकदम, सोच ले। Yes, sir. अब सोच के देख, तेरे से और खतरनाक सवाल मेरे को पूछना होता ना, देख और अच्छा सवाल अगर पूछना होता था। लो देखो होमवर्क सवाल भी बोलता हूँ इसको, ठीक है। उसके बाद फिर मैं तुम्हें नई वैरायटी बताऊंगा फिर, ठीक है। देखो तुम्हारा होमवर्क सवाल लिखो, इसका स्क्रीनशॉट लेना अच्छा वाला, ठीक है, और सॉल्व करके भेजना। आज जिसने नहीं भेजना तुम्हारे पर मम्मी कसम, एक तो पहली बात तो, और ऊपर से मैं फ़ोन करूँगा वो अलग, बता रहा हूँ। देख लो पहले ही देखो क्या बोला मैं बोला कि एक रॉड को ना अपन ने 37 डिग्री से छोड़ा है, ठीक है। कहाँ से छोड़ा है? 37 डिग्री से छोड़ा है। क्या मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, Yes, sir. sir. एक रॉड को भैया हमारे 37 डिग्री से हमने छोड़ा है, और 37 डिग्री से छोड़ के जब वो 53 डिग्री हो गई ना, कितनी हो गई? एक मिनट 53 degree. एक मिनट, अरे ये गड़बड़ा गया मामला। लो जब ये कितनी हो गई ना, 53 डिग्री हो गई, उस समय मैं तुमसे कैलकुलेशन करवा रहा हूँ। सुनो डायग्राम बना देता हूँ पहले एक बार ना, फिर समझाऊंगा। समझ गए सर। समझ गए ना? यस सर। हाँ ये सवाल है, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ा दी बस मैंने, है ना, और सवाल खतरनाक हो गया। बोल हुआ कि नहीं हुआ? बोल कर सकता है कि नहीं कर सकता? Yes, sir. है ना। Yes, लो, sir. ये हिंज पॉइंट है, ठीक है, ये हिंज पॉइंट और है। अब इसमें 80 0 नहीं होगी ना? क्या 0 होगा? 80 0 नहीं होगा। अब देख MG का एक, नहीं होगा ना? हाँ MG का एक कंपोनेंट देख, इससे पास नहीं करेगा वो, Yes, sir. तो उसका टॉर्क लगेगा, है ना। शुरू में देख बेटा एंगल था 37 डिग्री। क्या मेरी बात समझ आई? Yes, sir. है ना। ये M था, Yes. L था, और यहाँ से कर दिया रिलीज। यहाँ से क्या कर दिया? रिलीज। आना बोल। Yes, sir. अच्छा भाई, तो यहाँ से अपन ने कर दिया रिलीज, और फिर फाइनली इसने एंगल बनाया इस एक्सिस के साथ 53 डिग्री, ठीक है। उस समय अब मैं आपसे कैलकुलेशन करवा रहा हूँ। अब एंगल कितना बन रहा है?
53 डिग्री, ठीक है। 50 अब मैंने क्या पूछा, मैंने कहा अल्फ़ा बताओ और हिंज फोर्स बताओ। बोलो बता सकते हो क्या? बता सकते हो ना? ये तुम्हारा होमवर्क सवाल है। हिंज फोर्स क्या होता है? N1 और N2 का रिजल्टेंट होता है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है? तुम्हारे तोते उड़ गए हैं? आ गया सर। पक्की बात करके भेज दोगे मुझे ये, या डिस्कस sir. करना चाहिए? बोल, तू कहेगा तो मैं डिस्कस कर दूंगा, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बोल। सन्नाटा। सर एक बार ट्राई कर लेंगे। ट्राई करोगे ना? नहीं होगा तो मैं करा ही दूंगा फिर अगली क्लास यस में। सर। पक्की Yes बात है? sir. यस Yes, sir. आ जाओ सुनो, अब एक Yes, और नई sir. वैरायटी में देखो, तुम्हें दिखाता हूँ, देखो है ना। सुनो, NLM से थोड़ा सा लिंक्ड है ये, है ना। NLM से थोड़ा सा लिंक्ड है, तुम्हें अच्छा लगेगा, बोलेगा हाँ सर, देखो बात समझ आई है। सुन, हाँ भाई साहब, तुम बहुत बढ़िया हो इस टाइम पे, आराम से घर पे बैठ के पढ़ाई करो। अच्छे बच्चे के लिए तो पता है ये मतलब गोल्डन पीरियड चल रहा है, ये जो घर पे बैठ के पढ़ सकता है ना जो बच्चा, जिसमें सेल्फ ड्राइव है, वो तो बहुत बड़े पीरियड चल रहा है उसके लिए। तो ये अच्छी मेहनत करने का टाइम है ये। कल देखो मैंने एक वीडियो भी डाली थी इस रिगार्डिंग, एक देखी थी तुमने? देखी, 2 मिनट की एक मोटिवेशनल वीडियो थी, देखो। पता नहीं देखी नहीं। यस सर। लो भैया, मैंने बोला ये हमारा पुली है। पुली वाले सवाल कराया नहीं कराया तुमको? Yes sir. है ना। मैंने बोला Yes, कि sir. मान ले ये एक मास है 4 किलो। पहले तो तुम्हारा यही टेस्ट ले लेता हूँ कि ये तुम्हें आता है कि नहीं आता, ठीक है। और मैंने बोला कि ये मास है 6 किलो। अच्छा, इसको अगर ऐसे छोड़ दूँ तो क्या होगा? 6 किलो वाला नीचे और 4 किलो वाला ऊपर। ऊपर। है ना। तो क्या तुम रस्सी में टेंशन और इन दोनों का एक्सेलरेशन निकाल सकते हो क्या? Yes sir. निकालना ज़रा एक बार, बताना कितना है। इससे तंबूरा सवाल, इससे आसान सवाल मैं नहीं पूछ सकता था। 9वीं क्लास के बच्चे को भी Yes. आता है ये तो। जल्दी करो, मजाक नहीं है, सही बता रहा हूँ, मैंने 9वीं क्लास में पढ़ाया हुआ है ये सब चीज़ें। मैंने NTSC पढ़ाई थी पिछले साल, तो मैंने ये सब पढ़ा देता हूँ उनको। और बच्चे ऐसे थे हंस के पी गए भाई साहब। करो। देख Sir, सुन, okay. क्या क्या पूछा मैंने, देख सुन क्या पूछा मैंने। कहा देखो टेंशन बताओ, हमें पता है ना कि भाई साहब रस्सी सेम तो टेंशन सेम, है ना। हो क्या नहीं बताइए? Yes. ये टी तो ये भी टी, है ना। अरे हाँ ना बोल। और जब तक सिस्टम की कड़ियाँ डायरेक्टली एक दूसरे से जुड़ी हुई हो तो एक्सेलरेशन भी सेम रहता है, इसमें कोई Yes. परेशानी वाली Yes, बात sir. नहीं है। तो भाई साहब 6 किलो का डब्बा अगर ए से नीचे जा रहा है तो 4 किलो का डब्बा ए से ऊपर जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। इस पे नीचे लग रहा है भाई Yes, sir. साहब 60 न्यूटन, इस पे नीचे लग रहा है 40 न्यूटन। अब इस न्यूटन। डब्बे की बात करो, सिर्फ इस डब्बे की बात करो। इस डब्बे को देख, 60 न्यूटन नीचे ले जाना चाहता है ना, और टेंशन इसको ऊपर ले जाना चाहती है, पर ये जा रहा है नीचे, तो कौन जीता? 60 Newton. 60 न्यूटन। तो 60 माइनस टी minus इज इक्वल टू equal इसी to का 60. मास इंटू इसी का एक्सेलरेशन। हाँ ना बोल दे। Yes sir. इसकी बात कर। ये डब्बा भाई साहब ऊपर, मतलब टेंशन इसको ऊपर ले जाना चाहती है और 40 न्यूटन इसे नीचे ले जाना चाहता है, पर ये गया कहाँ? ऊपर। तो किसकी चली? टेंशन की चली। हाँ ना बोल। Constant. तो टेंशन Yes, sir. माइनस 40 इज इक्वल टू इसी का मास इंटू इसी का एक्सेलरेशन। तुम्हारे तोते उड़ गए ना, तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आएगा। आ रहा है सर। अब भाई साहब इन दोनों इक्वेशन सर को सॉल्व करके 60 माइनस 40 डिवाइड बाय टोटल मास करने से हाँ बहुत हाँ हो जल्दी से जाएगा, आ हो जाएगा, जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। वो तो ये तो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। अरे वो सन्नाटा हो, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? क्या तुम्हें 2 आ इक्वेशन रही है लिखनी आई सर। थी? Yes sir. है ना। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जो भी टेंशन और एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी, क्या तुम निकाल सकते हो क्या? Yes Yes. sir. यस के देख सर। सोच, अब सुन, अब मेरी बात सुन, अब मेरी बात सुन। देख, तुझे याद कर कि जब ये प्रॉब्लम मैं तुझे पढ़ाता था ना, मैं वहाँ पर ये बोलता था कि जो पुली है ना, ये पुली मासलेस है ना, और फ्रिक्शनलेस Yes, sir. है ना। ये पुली कैसे ली जाती थी? मासलेस और फ्रिक्शनलेस ली जाती थी, और इस रस्सी का भी कोई वजन नहीं लिया जाता था, है कि नहीं। अब Yes, मैं sir. प्रॉब्लम का लेवल अब उठाता हूँ, सुनो, रोटेशन में आ गए ना अब हम इस पुली को मासलेस लेंगे, मास वाली लेंगे, और इस पुली के ऊपर फ्रिक्शन भी कंसिडर करेंगे, ठीक है। पर रस्सी का मास अभी भी नहीं लिया जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ गई? है ना। Yes sir. अब हम क्या कंसिडर करने वाले हैं? देखो, पुली को कैसा कंसिडर करेंगे? पुली विल बी कंसिडर्ड एज मासिव, ठीक है। पुली विल बी कंसिडर्ड एज मैसिव और फ्रिक्शन वाली, ठीक है। पुली विल बी कंसिडर्ड एज मैसिव और फ्रिक्शन वाली, फ्रिक्शनल पुली है, ओके। और रस्सी कैसी कंसिडर करी जाएगी? अभी भी स्ट्रिंग Massless. मासलेस। तुम्हें मेरी बात दूर दूर तक समझ नहीं आई, हम लोग क्या करने वाले हैं? बोल, समझ आ आएगी? रही है सर। अच्छा भाई, तो हम ये करने वाले हैं, ठीक भाई, बहुत बढ़िया। मैंने कहा ठीक है, अच्छा हम ये करने वाले हैं। नई नई बातें देखो याद करनी पड़ेंगी, समझने से होता है सब, है ना। बाबा रामदेव कहते हैं करने से होता है भाई साहब, तो करोगे तो होगा, है ना। सुनो, आ जाओ। तो पुली कैसी कंसिडर की जाएगी? मासिव कंसिडर की जाएगी, फ्रिक्शनल कंसिडर करी जाएगी, और जो स्ट्रिंग है उसको अभी भी मासलेस कंसिडर करेंगे, ज़्यादा हीरोगिरी में नहीं पड़ेंगे। सुन मेरी बात, सुन ध्यान से, देख, आ जाओ। सर ये पुली, सर पुली कहाँ होते? देखो सुनो, पुली ऐसी होती है, गोला ऐसा होती है कि नहीं होती पुली? अरे तुमने गाँव में देखी होगी यार, अरे रस्सी में से Yes. पानी निकालते कुएं में से, ऐसी तो होती है।
और देख Yes, अगर sir. तुझे इसका क्रॉस सेक्शन दिखाऊं, जैसे आर्म देख डिस्क की जैसी होती है, ये कैसी होती है, डिस्क की जैसी, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²/2, हाँ ना बोल, By 2. Yes, sir. बहुत बढ़िया, शानदार। देख अगर इसका क्रॉस सेक्शन दिखाऊं ना, इसका क्रॉस सेक्शन ऐसा होता है, जब आप कुएं में से पानी निकाल रहे होते हो ना, तो आप पुली को ऐसा देखते हो उस समय, और वो घूमता रहता है। ऐसा ही देखते हो ना, यस। और ये उसकी एक्सेल होती है, हाँ ना बोलो सन्नाटो, ऐसी होती है कि पुली कुछ और होती है तुम्हारे गांव में, ये ऐसी होती है। ऐसी होती है ना, तुमको ऐसी दिखती है, होती तो ऐसी है पर तुमको ऐसी दिखती है ना, और इसके अंदर रस्सी चल रही होती है, ग्रूव होते हैं ये, अरे यार ये Yes, क्या होते हैं, sir. ग्रूव्स होते हैं, इसके अंदर रस्सी चल रही होती है, क्या मेरी बात समझ आ रही है, रस्सी को खींचते हैं ऐसे, पानी निकालते हैं फिर उससे, मेरी बात समझ आई है ना। अब सोच, Yes, sir. ध्यान से देख, आजा सुन, आजा अच्छी बात करते हैं, सुन देखो, ओए ये हमारी पुली, ये कैसी पुली है, रुको, अरे एक मिनट का समय दो बस, अच्छा बनाते हैं इसे, मैंने कहा ले, अब सही है ना। मैंने बोला बेटा मान ली ये पुली है, ठीक है, और पुली जो है ना अपनी एक्सेस के अबाउट ऐसे घूम रही है, ठीक है, पुली के घूमने की चलो बाद में बात करूंगा, पहले इसके ऊपर देखो रस्सी है, ये सुन कैसी रस्सी है, मैंने बोला देख ये रस्सी है ना, और रस्सी अभी थोड़ी सी देखो मोटी लेके तुमको रस्सी समझाता हूँ ताकि तुम्हें बात समझ आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक मिनट, सुनो, है ना, ये लाइन भी इसी से खींचनी चाहिए थी, सही खींचती, रुको एक मिनट, रुको एक मिनट का समय दो मुझे, है ना, अच्छा डायग्राम बनेगा तो उतना अच्छा अपनी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, है कि नहीं यार, बोल मेरी बात समझ आई कि नहीं, मैं क्या बोला, Yes, sir. है ना, जितना अच्छा डायग्राम उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, भाई साहब फिजिक्स में सारा खेल ही डायग्रामों का है, डायग्राम जितना प्यारा बनेगा ना उतना ही मज़ा आएगा, और मज़ा आएगा तभी तो सब्जेक्ट से प्यार होगा यार, तभी तो पढ़ोगे उसे, और बस सब्जेक्ट से प्यार हुआ तुम्हें, मेरा काम वहीं पे ख़त्म बस। बच्चों को रटवाना थोड़ी होता है फिजिक्स में कुछ भी, बच्चों को बस एक बार सब्जेक्ट की लत लगवानी होती है, उसके बाद तो बच्चा अपने आप कर लेता है, फिजिक्स में यही तो है, एक बार लत लग गई ना तो उसके बाद बच्चा अपने आप कर लेगा, हमें तो बस लत लगवानी है। नशा करना सिखा रहे हो सर यहाँ पे, मतलब है ना क्लास में सर। देखो सुनो, मैंने बोला कि मान लो ई हमार रस्सी बा, ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आएगा पर मैं कोशिश करता हूँ ठीक ठाक बनाने की। सुनो ये रस्सी है, देख सुन, ये ऐसे घूमी यहाँ से, क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. सर ये किसी लड़की का फेस दिख रहा है, दोनों तरफ उसकी चोटियाँ लटक रही हैं सर। अरे ऐसा नहीं है, हाँ ना बोलो, तू सोच, दे ध्यान से देखा, मेरी बात सुन बेटा, अगर मान ले ये रस्सी होती क्या, रस्सी है ही, है ना, ये रस्सी है, ठीक है, ये क्या है, अपनी रस्सी है, क्या तुझे मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. अच्छा भाई, Yes, बहुत बढ़िया, ये हो गई अपनी रस्सी, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। तू सोच अगर ये रस्सी ऐसे आ रही होती तो क्या ये यहाँ से ऐसे ऊपर जा रही होती? यस सर। हाँ बहुत बढ़िया। तो सोच अगर ये रस्सी ऐसे नीचे आ रही है, रस्सी कहाँ आ रही है बेटा, नीचे आ रही है, तो क्या रस्सी के ऊपर फ्रिक्शन क्या पीछे की तरफ लगेगा क्या? Yes, sir. यस सर। हाँ यार तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आई मैं क्या बोला। आ रही है sir. सोच अगर रस्सी के ऊपर अगर फ्रिक्शन अगर पीछे लग रहा है तो पुली पर आगे, मतलब पुली पर फ्रिक्शन ऐसा लगेगा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई मैं क्या बोला? नहीं आया? देख रस्सी पर दोबारा लग रहा है, फिर बताता हूँ। हाँ ये हुई ना बात, ये हुई बात, देखो बहुत बढ़िया, शाबाश, ऐसे पूछो अच्छा लगता है। सुन, क्या तुम इस बात से एग्री करते हो रस्सी अगर नीचे जाएगी तो रस्सी पर फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा? Yes, Yes, sir. sir. भाई रस्सी और जो पुली है ये तो आपस में कांटेक्ट में है कि नहीं है? Yes, तो sir. रस्सी पर अगर फ्रिक्शन पीछे लग रहा है तो क्या पुली पर फ्रिक्शन आगे लगेगा? है ना, इक्वल एंड अपोजिट तो लगते हैं फ्रिक्शन एक तरह से तो। Excuse me, sir. हाँ बोला, बोल बोल बोल। सर फिर तो एक्सेल पे पीछे की तरफ लगेगा किस पर लगेगा सर, जो ये बीच में बेटा? एक्सिस होगा फ्रिक्शन सर जो है ना, इसका। मेरी बात सुन, फ्रिक्शन जो होता है वो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। फ्रिक्शन कैसा फोर्स होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स। ध्यान सुन, अगर आप इस डब्बे को आगे बढ़ाते हो
है ना, अगर यहाँ पर म्यू हुआ तो डब्बे पर फ्रिक्शन, डब्बे देखो फ्रिक्शन एक ऐसा व्यक्ति है जिसको फिजिक्स आती है, फ्रिक्शन बहुत अच्छा प्राणी है ना, ये दो प्यार करने वालों को हमेशा साथ रखना चाहता है। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ। जब ये रस्सी इस पुली को छोड़कर निकल रही है तो रस्सी को क्या बोला फ्रिक्शन, रस्सी को क्या बोला फ्रिक्शन के यार प्लीज यार इसको छोड़ के मत जा यार, मत जा यार, हाँ ना बोल, है ना। Yes, देख सुन, sir. कोई भी दो पार्टिकल पकड़ Yes, ले, sir. एक पार्टिकल भाई साहब रस्सी के अंदर और एक पार्टिकल पुली के अंदर, तो जैसे ही पार्टिकल इस पार्टिकल को छोड़ के जाने लगा तो इस पार्टिकल को फ्रिक्शन ने क्या बोला, इस वाले पार्टिकल को फ्रिक्शन ने क्या बोला कि यार प्लीज यार तो इसको छोड़ के मत जा यार, देख ऐसे मत कर यार, हाँ ना बोल, तो उसके ऊपर पीछे लगा। और इस वाले को क्या बोला, इस वाले को कि कोई बात नहीं यार, देख तेरे कोई छोड़ के जा रहा है तो तू ही इसके साथ साथ हो ले, नहीं आया। आ गया। इस आगे देखो, सर। डब्बा और भाई साहब, डब्बा और धरती माता, डब्बे को क्या बोला फ्रिक्शन के यार प्लीज यार इसको छोड़ के मत जाना यार, ऐसे मत करना यार। और धरती माता को क्या बोला, यार तू तो ये जा रहा था कोई बात नहीं, तू इसके साथ साथ हो ले, पर दोनों साथ साथ रह लो यार, नहीं आया यार, आ गया हाँ ना सर। बोल। क्या ये पुरानी कहानी है क्या, हाँ ना बोल। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. बहुत बढ़िया भाई साहब, जानदार है ना। तू सोच के देख, तू सोच के देख। तो अब क्या देखा मैंने क्या देखा, मैंने कहा देख सुन, तो अब इस रस्सी को देख मैं सीधा कर रहा हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, और आज के बाद तुम्हें समझ आ गया ना कि रस्सी क्यों, ये पुली क्यों घूमती है, जब रस्सी खींचते तो रस्सी पुली क्यों घूमती है, पुली घूमती है फ्रिक्शन Yes. की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। है ना, पुली घूमती Yes, sir. है, पुली घूमती है फ्रिक्शन की वजह से। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ, हाँ ना बोलो, आगे सर। पक्की बात एकदम। आगे सर। भाई साहब पुली क्यों Yes, घूमती sir. है, पुली फ्रिक्शन की वजह से घूमती है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? यस सर। शानदार, जानदार, खूबसूरत, बहुत बढ़िया। आ जाओ, अब इस रस्सी को ना एक बार सीधा करो, सुनना, अब इस रस्सी को क्या करो बेटा, सीधा करो। देख सुन, रस्सी को सीधा कर, तो रस्सी भाई साहब ये निकल के आई मेरे सामने। मैंने क्या करा, मैंने रस्सी को सीधा करा, मैंने रस्सी को सीधा करा, ठीक है। और ये वो सेगमेंट है जिसमें फ्रिक्शन लग रहा था, है ना। रस्सी जा रही है इस तरफ, ऐसे जा रही है ना, तो रस्सी यहाँ से भी इस तरफ जा रही है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। है ना, रस्सी जा रही है इस तरफ, है ना। सोच, इसमें फ्रिक्शन लग रहा था पीछे, यही कहानी थी ना। यस सर। सोच, टेंशन sir. निकालने के लिए तो कांटा ही मारते हैं ना। यस सर। अच्छा, कांटा मार दिया, तो देख ध्यान से सुन, यहाँ पर टेंशन मैंने बोला मान ले T1 है, यहाँ पर मैंने बोला मान ले टेंशन T2 है, तो ध्यान से देख बीच में कुछ और फोर्स भी आ गया ना बीच में, तो दोनों तरफ में टेंशन बराबर नहीं रह सकती। क्या इस बात से एग्री करता है? हाँ ना बोल। और ये था फ्रिक्शन फोर्स। तो देख इसकी फ्री बॉडी इक्वेशन क्या बनी, इसकी फ्री बॉडी इक्वेशन ये बनी, देख इधर जा रही ना बॉडी, तो देख इधर वाला फोर्स जीता ना, है ना। तो देख क्या लिखा Yes, गया, देख टेंशन माइनस फ्रिक्शन माइनस T2 इज इक्वल टू रस्सी का ही मास और रस्सी का ही एक्सेलरेशन। पर रस्सी का मास कितना है? 0। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई ना। आइए सर। तो देख T1 माइनस T2 इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आई। ये कहानी तुम्हें कभी नहीं करनी, मैं समझा रहा हूँ बस ये कहते हैं T1 और T2 क्यों बराबर नहीं है, क्यों? क्योंकि बीच में फ्रिक्शन है, और ये फ्रिक्शन भाई साहब अगर ये 0 होता तो T1 और T2 बराबर होते यार। अगर ये पुली मासलेस होती और अगर फ्रिक्शन लेस होती तो क्या यहाँ पे फ्रिक्शन 0 होता क्या? और फ्रिक्शन 0 होता तो T1 और Yes. T2 बराबर हो जाते, पुरानी कहानी हो जाती। पर यहाँ पर पुली कैसी है भाई साहब, फ्रिक्शन वाली पुली है। अरे हाँ ना बोल। और मासिव पुली है, नहीं आ रहा, आगे सर। है ना। तो भाई साहब यहाँ पर दोनों तरफ टेंशन बराबर होने वाली नहीं है। तो की पॉइंट क्या है, बस की पॉइंट क्या है, सुनो, तुम्हें ये सब कहानी दोबारा नहीं करनी, वो तो मैंने तुमको समझाने के लिए बताया, क्योंकि डायरेक्ट बता देता तो बच्चा बोलता सारे से कैसे सर, आज तक तो बराबर बोल रहे थे, आज बोल रहे बराबर नहीं यार, नहीं आ रहा यार। आगे सर। पक्की बात एकदम, सोच ले। तो एक बात तो हमने ये सीखी, क्या सीखी, कि दोनों तरफ टेंशन बराबर नहीं होती। जैसे पुली मासिव हो जाएगी तो दोनों तरफ रस्सी में टेंशन बराबर नहीं होगी। क्या बात समझ आई है? यस सर। एक लगे हाथ ना एक्सेलरेशन की बात और कर ले, क्योंकि वहां पर एक्सेलरेशन की भी बात करी जाती थी, टेंशन और एक्सेलरेशन की बात करते थे, है ना। सोच, ये रस्सी है, ये रस्सी है, यही ना रस्सी। यस सर। देख सुन, मैंने बोला कि मान ले ये है रेडियस आर, है ना, ये है रेडियस आर, और पुली ऐसे घूम रही है ना। रस्सी अगर ऐसे जाएगी तो पुली ऐसे ही घूमेगी ना, यस है सर। ना? सोच, देख मैंने बेटा एक पॉइंट ले लिया जस्ट अंदर इसके, ठीक है, पुली के अंदर एक पॉइंट ले लिया जस्ट अंदर और एक पॉइंट ले लिया बाहर। क्या मेरी बात समझ आ रही है? नहीं Yes, आया, मैं sir. क्या बोला, सोच ले, पक्की बात एकदम, है ना। Yes, तो sir. सोच, ये वाला जो पॉइंट है, क्या ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है क्या? यस सर। और देख इन दोनों के बीच में कोई स्लिपिंग तो हो ही नहीं रही यहाँ पर, इन दोनों पॉइंट के बीच में, तो क्या ये वाला पॉइंट भी ए से नीचे जा रहा है?
Yes. है ना? So. तो a इज इक्वल टू आर अल्फा, क्या मैं लिख सकता हूँ क्या? हम्म नहीं Yes, आ रहा। sir. R आ गया। alpha. पक्की बात एकदम। ए इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने? आर अल्फा, क्योंकि देख अल्फा अगर इसका एंगुलर एक्सेलरेशन हुआ होता तो देख ए क्या हो जाता? आर अल्फा हो जाता। मतलब कि ये कितने पॉइंट से नीचे कितने जा रही है? आर अल्फा से नीचे जा रहा है। क्या तुम इस बात से एग्री करते हो? Yes. Yes, बस sir. खत्म चर्चा, बस चर्चा खत्म, चर्चा खत्म, बस यही थी। क्या चर्चा थी? आज के बाद मुझे क्या करना है? आज के बाद देखो मुझे क्या पता होना चाहिए। पहली बात तो मुझे ये पता होनी चाहिए, मुझे क्या पता होना चाहिए कि अगर ये पुली मास वाली है ना? अगर ये पुली कैसी है बेटा? मास वाली है ना? अगर ये पुली कैसी है बेटा? इसके कुछ रेडियस आपको दे दी जाए, इसका कुछ मास आपको दे दिया जाए, तो पहली बात तो दोनों तरफ में टेंशन सेम होने वाली नहीं है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? Yes, sir. सुन Yes, sir. सुन, अगर ये मास है m1, ठीक है, और अगर ये मास है m2, अगर ये मास है m2, ठीक है, तो मैं बोला कि नीचे जा रही है इस तरह से, ठीक है। तो सुन, पहली इक्वेशन क्या बनेगी? पहली इक्वेशन बनेगी m1g माइनस t1 इज इक्वल टू m1 इंटू ए। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है? Yes, sir. Yes, sir. दूसरी इक्वेशन सुन क्या बनेगी? दूसरी इक्वेशन बनेगी t2 माइनस m2g इज इक्वल टू m2 इंटू ए। क्या बात समझ आई है? सिस्टम की कड़ियाँ Yes, जब sir. तक आपस में जुड़ी हो, एक्सेलरेशन तो सेम ही रहता है, ठीक है। मुझे एक बात बता, वेरिएबल कितने हैं? 3, t1 t2 और a। क्या बात समझ आई है? Yes, तो sir. इक्वेशन भी कितनी बननी चाहिए? 3. 3। अब तीसरी देख सुन कहाँ से बनेगी। दो तो फोर्स इक्वेशन समझ आई, Yes, और sir. तीसरी बनेगी टॉर्क इक्वेशन। सुन, ये हिंज पॉइंट है ना? Yes, इस sir. हिंज पॉइंट के बाद t1 का टॉर्क बता, अंदर के बाहर। बोल 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 बोल। t1 का टॉर्क बोल, अंदर के बाहर। बाहर। अरे अंदर है देख, अरे अंदर है, ऐसे करके देख, उंगली ऐसे कर नीचे देख, तेरा अंगूठा अंदर की तरफ होगा, Yes, sir. है कि नहीं है? t1 का टॉर्क कहाँ है? अंदर। और t2 का टॉर्क कहाँ है? बाहर. बहुत बढ़िया, बाहर। शाबाश। मुझे एक बात बताओ, t1 और t2 में बड़ा कौन है? t2 बड़ा है? आया थोड़ी। अरे अंकल कोई बात नहीं, अलग मान ले, क्या हो गया। सुन, तो इनका जो नेट टॉर्क होगा, क्या उसी की वजह से पुली घूम रही है क्या? Yes, sir. देख मैं क्या बोला, मैं बोला देख t1 Yes. इंटू आर माइनस t2 इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। तीसरी इक्वेशन। उड़ गए ना तोते? आ गए, sir. पक्की बात एकदम। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं। कैसे? t1 इंटू आर माइनस t2 इंटू आर इज इक्वल टू आई, और अल्फा की जगह पे a बाय आर या at बाय आर, है ना? वो at तो ये है। सुन ले, क्या मेरी बात सर समझ में आई कि माइनस नहीं आई? नेगेटिव के लिए आपने क्या कह रहा है बेटा? तो T1R और T2R नेगेटिव के लिए T2R बेटा एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव, मतलब कोई अंदर जा रहा है तो कोई दूसरा बाहर जा रहा है, तो नेट तो यही आएगा, है ना? यस सर। नहीं आ रहा। बताओ, दो इक्वेशन फोर्स की और एक इक्वेशन टॉर्क की। नई कहानी तो बस ये है। नई कहानी क्या है कि एक तो दोनों तरफ टेंशन सेम होने वाली नहीं है, तो सेम होने वाली नहीं है तो एक वेरिएबल और बढ़ जाएगा, उसको सॉल्व कैसे करेंगे? टॉर्क इक्वेशन से, बस बात खत्म। यस सर। पता नहीं सर आप क्या बोले, जो बोले अच्छा तो लगा, पर सर समझ कुछ नहीं आया सर। बोल 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 सन्नाटो, बोलो बोल, बात समझ आई है कि नहीं आई? पक्की बात आगे एकदम। सर। क्या बोला मैंने? Yes, कि भाई साहब sir. जब मासलेस पुली ली जाएगी, जब क्या बोल तो टेंशन दोनों तरफ सेम रहेगी, पर जैसे पुली का मास दे दे, बोल दे कि पुली डिस्क जैसी है, पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है वो है फलाना ढिमकाना, तो मुझे समझ जाना चाहिए कि अभी सवाल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का नहीं है, अभी सवाल किसका है? रोटेशनल मोशन का है। क्या मेरी बात समझ आई है? Yes, sir. जैसे ही भाई साहब पुली का मास, पुली की रेडियस दे दी जाए या पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया जाए, तो चुपचाप मुझे ये बात समझ आ जानी चाहिए कि ये सवाल अब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का नहीं है, ये सवाल किसका है भाई साहब? रोटेशनल मोशन का है। तो दोनों तरफ टेंशन कैसी ली जाएंगी? अलग अलग ली जाएंगी, और भाई साहब एक टॉर्क इक्वेशन भी बनाई जाएगी। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? Yes, Yes, sir. sir. शानदार भाई साहब, बहुत बढ़िया। अब एक सवाल करा दिया जाए क्या? यस Yes, सर। sir. देख सुन क्या सवाल बोला गया। आसान सवाल है, बाकी तो मैं कल कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? एक आसान कर दो बस। खुपाच, ये खुपाच के चक्कर में पुली खराब हो जाती है यार। चलो इससे काम चल जाएगा। देखो क्या बोला गया कि भैया इस तरह से आपने पुली को यहाँ पर ऐसे आपने लटका रखा है, ठीक है। पुली के पैरामीटर क्या दिए गए? पुली के बारे में बोला गया कि इसका मास भैया 2 किलो है, और इसकी जो रेडियस है वो 1 है। इसकी रेडियस कितनी है भैया? 1 है। क्या मेरी बात समझ आ गई? पुली को डिस्क के जैसा माने। Yes, sir. पुली को कैसा माने? डिस्क के जैसा माने। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें पता ही है क्या होता है, मैं नहीं बता रहा। हाँ ना बोल। यस सर। mr²/2। अभी तो कहते नहीं बता रहा, तो क्यों बताया? देख सुन, ये 4 किलो का है, ठीक है। मैंने बोला कि ये मान ले 6 किलो का है। ये कितने का है? 6 किलो का है। तुम्हें क्या बोला गया? तुम्हें क्या बोला गया कि भाई साहब T1 T2 बताएं। हाँ ना बोल। तुम्हें क्या बोला गया कि T1 और T2 बताएं, T1 बताएं, T2 बताएं,
ए बताएं और अल्फ़ा बताएं, बोल बता सकते हो क्या? गलत मत करना। T1 बताएं, T2 बताएं, ए बताएं और अल्फ़ा बताएं, बोलो बता सकते हो क्या? Yes, ना बोलो पहले तो, बता सकते हो कि नहीं बता सकते यार? Yes, sir. बता दो, चलो कर दो। नीचे क्या लग रहा होगा यहाँ पर? 60 न्यूटन है ना? Yes. और यहाँ लग रहा होगा 40 Yes, न्यूटन। sir. लॉजिकली बोल, कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे? 60 न्यूटन वाला 60 नीचे जाएगा Newton. ना? Newton अच्छा भाई, नीचे, yes, तो sir. Yes, sir. 60 माइनस T1 इज इक्वल टू 6A। क्या तुमने पहली इक्वेशन यही बनाई? Yes, Yes, sir. sir. दूसरी इक्वेशन सुन देख, T2 माइनस 40 इज इक्वल टू 4 है। क्या तुमने दूसरी इक्वेशन यही बनाई? Yes, अब sir. तीसरी Yes, बोल। sir. देख T1 ज़्यादा मान रखा है ना, तभी तो नीचे ले जा रहा है। या अच्छा T2 ज़्यादा मान रखा है, जो भी है चलो मैं क्या लिख देता हूँ, और तो उल्टा आ जाएगा, कोई बात नहीं, उसमें क्या हो गया। सुन, T1 का टॉर्क कैसा है? T1 का टॉर्क कैसा है? अंदर। T2 का टॉर्क कैसा है? बाहर। हाँ ना बोल। Yes, तो sir. सुन, T1 इंटू रेडियस कितनी है? 1 है ना, 1. माइनस Minus. T2 इंटू 1 इज इक्वल टू नेट टॉर्क आई अल्फा। M R आई square. कितना है? एम आर स्क्वायर बाय 2। एम कितना है? 2 और आर M R स्क्वायर, square by 2. ये तो 1 हो गया, तो ये हो गया, 1. और साथ में अल्फा। अल्फा कितना? 2 तो ए into बाय A. आर, तो ए बाय 1 खत्म। तीसरी इक्वेशन के ये बनाई थी क्या? Yes, Yes, sir. sir. तो बताओ, सॉल्व करके T1 T2 रे की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? बिल्कुल तो होगा। सॉल्व कौन करेगा? Yes, sir. सॉल्व कौन करेगा? हम मतलब मैं करेंगे। नहीं, मास्टर नहीं। अरे हाँ ना तो बोल। Yes, Yes, sir. बोल, बात समझ आई है कि नहीं आई यार? आगे Yes, sir. sir. मैं समझूं ऐसा कि हमको आज की चर्चा ये समझ आई है, मुझे पता चल गया है कि देख सुन बेटा, मैं ये बात चाहता तो तुझे मैं डायरेक्ट भी बता सकता था और बच्चा याद भी कर लेता कि ठीक है सर, दोनों तरफ टेंशन लगे ले लेंगे। पर क्यों ले लेंगे भाई? ये रीज़न है यार। नहीं आ रहा यार, बीच में फ्रिक्शन फंस जाता है। आगे से. हाँ ना तो बोल, आगे बीच में फ्रिक्शन Yes. फंस जाता है तो दोनों तरफ टेंशन अलग अलग हो जाती है ना। और ये बात तो तुम्हें समझ आई होगी कि ए इज इक्वल टू आर अल्फा की मैं क्यों बोल रहा हूँ। बोल, बात समझ आई है ना? क्योंकि नो Yes, स्लिपिंग sir. है ना, नो स्लिपिंग का केस है, यहाँ पे कोई स्लिपिंग नहीं हो रही, तो दोनों पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम होगा। तो इसका एक्सेलरेशन अगर ए है तो इसका भी ए होगा, और इज इक्वल टू आर अल्फा। बात खत्म। हाँ ना बोल, Yes. पक्की बात है ना? Yes. ये होमवर्क वाला सवाल बोलो, मुझे सॉल्व करके भेज दोगे ही नहीं भेज दोगे? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अरे भेज दोगे ही नहीं भेज दोगे सॉल्व करके? Yes, sir. बहुत Yes, बढ़िया sir. भाई साहब, शानदार जानदार खूबसूरत। चलो जाओ, भाग जाओ अभी के अभी मैं इसको अपलोड कर देता हूँ।